दोस्तों एक नया कानून शुरू हुआ है, एक नया नियम, एक नया रूल्स जो कि आप लोगों को सुनने को मिल सकता है कि एक हफ्ते में आप लोगों का लोन जो है एनपीए हो जाएगा। अगर आप डिफॉल्टर हो, एक हफ्ता हो चुका है तो आपका लोन का अमाउंट एनपीए में चला जाएगा। ऐसा चीजें जो है अभी के टाइम में सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, वो सारा कुछ आप लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर वो नया कानून क्या है, नया रूल्स क्या है, जो कि एक हफ्ते में एनपीए होने के बाद एक नया मुसीबत सामने आने वाला है। अब वो क्या मुसीबत है और क्यों ऐसा हो रहा है? एनपीए तो एक हफ्ते में होता नहीं था, तो अब जो है यहाँ पर एक हफ्ते का जो है बात क्यों हो रहा है? दोस्तों कुछ ऐसा ही चीज है, कुछ सब्सक्राइबर दोस्त के साथ हुआ है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि आप आगे आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। एक के साथ हो रहा है तो सभी सभी के साथ होगा, ये जो है एक गारंटी वाला जो है यहाँ पर बात जो आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये सभी के साथ होने वाला है। तो वीडियो पूरे एंड तक देखिए बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नया रूल्स सामने आ रहा है जो कि एक हफ्ते में हो जाएगा एनपीए। अब एनपीए होने के बाद होगा बहुत बड़ा खतरा सभी डिफॉल्टर्स के लिए, चाहे आपका 500 का अमाउंट हो, चाहे वो 5 लाख का अमाउंट हो, एक हफ्ते में होगा एनपीए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा क्या हुआ कुछ सब्सक्राइबर दोस्त के साथ? चलिए मैं अपने फोन के स्क्रीन पे चलता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं वो एसएमएस जो कि आया है कहां से, वो आप लोगों को एसएमएस के थ्रू ही बता देता हूं। चलिए दोस्तों, यहां पर स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हो एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पे। डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ठीक है। अभी के टाइम में सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं, इसलिए व्हाट्सएप पे ही मैसेज आ रहे हैं। लिखा क्या है देखिए, क्या करना है सर, आप कोई कॉल का जवाब मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते हो, ना कोई पेमेंट के बारे में हमको बताते हो। आपका फाइल एक वीक के बाद एनपीए हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। बाद में हमें आप बोलिएगा मत कि आपको हमने इन्फॉर्म नहीं किया। एक हफ्ते बाद जो है ये बोला जा रहा है कि एनपीए हो जाएगा, बाद में आप बोलिएगा मत कि ऐसा हो रहा है। आप लोग लोन लेते हो 3 महीना लगातार, अगर आप ईएमआई बाउंस करते हो तो वो जो है खाता एनपीए ऑलरेडी हो जाता है। यहां पर एक हफ्ते के बाद बोला जा रहा है, मतलब जो भी है एक हफ्ते के बाद अगर मानो ऐसा कोई चीज बोला जाता है कि एक हफ्ते में ऐसा जो है एनपीए हो जाएगा बोला जा रहा है, वो होता नहीं है। सबसे मेन चीज, एक हफ्ते में एनपीए होता नहीं है। एनपीए कब होता है, जब मानो आप लोन का रिपेमेंट कर रहे थे, बीच में आपने लोन का रिपेमेंट करना बंद कर दिया। मतलब क्या हुआ, बैंक को लोन के तहत पैसा उनको मिल रहा था, वो एक एसेट है, लोन एक एसेट है बैंक का, एनबीएफसी का, उसे उनको पैसा मिल रहा है, इनकम हो रहा है, वो एसेट है। जिससे पैसा मिलता है उनको एसेट बोला जाता है, ठीक है। जिससे पैसा चला जाता है उसको लाइबिलिटीज बोला जाता है। ये कॉमर्स में अगर आप पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा ऐसा चीजें, ठीक है। तो मानो एसेट है, तो यहां पर क्या करते हैं, जब भी मानो आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, एनपीए हो जाता है, मतलब क्या 3 महीने तक लगातार ईएमआई बाउंस कर रहा है, आपके तरफ से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, पैसा उन लोगों को नहीं मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है इस एसेट के थ्रू, तो वो नॉन परफॉर्मेंस एसेट के तहत जो है वहां पर रजिस्टर्ड हो जाता है। अब मानो आप लोग लोन का रिपेमेंट करते हो 3 महीने के बाद, वो ऑलरेडी एनपीए हो चुका है, अब पेमेंट कर दिए ऑनलाइन में जाके बिना सोचे समझे, तो वो पैसा जो है आपका पूरा टोटली लॉस में चला जाएगा। वो उस अमाउंट में जो मतलब उसमें ऐड ही नहीं होगा। उसमें बोला जाएगा कि आपका ये पेनल्टी लगा था, उसमें ये था, उसमें एडजस्टमेंट हो गया, जो भी अमाउंट था उसमें आपका फिर से इतना पेमेंट करना पड़ेगा, तभी उसमें जो है चालू होगा। बिना बात किए हुए अगर आप पेमेंट करते जाओगे, पैसा खत्म होता जाएगा आपके पास से, लेकिन लोन कभी खत्म नहीं होगा एनपीए होने के बाद। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब होता है, 3 महीने होने के बाद खुद से ही एनपीए हो जाता है घोषित, ठीक है। एनपीए होने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लेगा। एनपीए होने का मतलब वो खाता जो है स्टॉप हो चुका है। पैसा आपको देना है एनपीए होने के बाद तो बैंक के साथ बात करना होगा, उसको जो है रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, फिर से चालू करना पड़ेगा, तभी आप उसका पेमेंट कर सकते हो। अगर ऐसे ही आपने पेमेंट कर दिया तो पूरा पैसा लॉस में चला जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। और एक हफ्ते के बाद यहां पर बोला जा रहा है, आप बाद में मत बोलिएगा एनपीए हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, ये सब सुनने को मिलता है। आप लोगों को बता दूं, एनपीए होने चाहे या फिर कुछ भी हो, कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं, वो सिर्फ एक बैंकिंग का टर्म्स है, एक वर्ड यूज किया जाता है, भाई ये एक एसेट है, यहां से पैसा नहीं मिल रहा है, ये एक एनपीए हो गया है, मतलब वो बोलते हैं ये सिर्फ चीजें। अब एनपीए हो गया मतलब आप लोगों के पीछे चवन्नी छाप एजेंट छोड़ेगा, आपके ऊपर केस नहीं करेगा, एजेंट छोड़ेगा। वो हर पॉसिबिलिटी ट्राई करेगा एजेंट के थ्रू। उन लोगों को पता है भाई हम कोर्ट के तरफ से जाएंगे, लंबा समय वहां पर फंसेंगे, पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता, कंपनी का लॉस यहां पर। वो लोग क्या करते हैं भाई, सीधी उंगली से नहीं घी निकल रहे तो उंगली को टेढ़ा करो, ऐसा जो है वहां पर बोला जाता है। अब टेढ़ा करने का मतलब क्या है, रिकवरी एजेंट्स का यहां पर साथ देना, मतलब
हेल्प लेना। रिकवरी एजेंट्स आप लोगों के पीछे कुत्तों की तरह छोड़ देते हैं और आप लोगों के घर पे आ जाता है हड्डी लेने के लिए, मतलब पैसा लेने के लिए। रिकवरी एजेंट्स को पैसा क्यों देना है आप लोगों को? आपने लोन लिया था, रिकवरी एजेंट्स आया था बीच में। मुझे ये पता नहीं है कि भाई जब लोन देने वाला था, ये कंपनी जब दे रहा था, ना कोई किसी को पूछा भाई आप क्या करते हो, आप पैसा पेमेंट करने वाले हो, कर सकते हो, या फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो जेन्युइन है, तब पूछा नहीं था। कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फोन कर भी नहीं बोला था कि भाई ये जो बंदा है ये लोन ले रहा है। तब तब अगर पूछा होता तो वहां पर बोल देता कि भाई ये बंदा पैसा दे रहे हो, नहीं देगा तो भाई तुम्हारा मर्जी है, देखो तो लोन दे रहे हो, तुम्हारा लॉस होगा। ऐसा करता नहीं है। जब लोन नहीं दे पाते हो तो वो लोग फोन करना चालू करते हैं, एजेंट छोड़ देते हैं, गलत सलत बोलना चालू कर देते हैं। उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। कानूनी कार्रवाई का नाम जो है वहां पर सिर्फ नाम पे ही लिखा होता है, कोई भी कानूनी एक्शन होता नहीं है, ले ही नहीं पाएगा। 420 का केस देगा आपने, 420 का केस किया है, धोखाधड़ी दिया है आप लोगों ने, किया है धोखाधड़ी कंपनी के साथ, फर्जी डॉक्यूमेंट डाला है वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट डाला था वो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड खुद का था, सेल्फी भी आपका है। तो वहां पर अगर मानो कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके ऊपर 420 का केस कैसे लगेगा? वहां पर बोला जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अरे भाई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वहां पर कोई भी इंसान जिसके पास पैसा है वो भी डिफॉल्ट करता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी डिफॉल्ट करता है, वो कोई क्राइम में नहीं पड़ता डिफॉल्ट करना। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहां से आ रहा है यहाँ पर? सिर्फ वहां पर बोलने के लिए होता है। आज तक किसी के ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 420 का धारा के ऊपर किसी के ऊपर केस हुआ है? केस सुनने को मिलता है, सिर्फ कंप्लेंट केस होता है, और वो होता है सेक्शन 25 और सेक्शन 138, चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस। आज तक 420 के ऊपर केस हुआ ही नहीं है बैंकिंग सेक्टर में, और आगे भी होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को यहां पर डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। एनपीए होने के बाद भी आप लोगों को डरना नहीं है। अकाउंट एनपीए ऐसे ही हो जाता है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे 1-2 महीना एनपीए में चला जाता है, मतलब उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो बोलते हैं कि भाई इससे परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो एसेट को लॉसेस में दिखाना चालू करते हैं। भाई ये जो है हमारा पैसा रुक चुका है, पैसा जो है यहाँ पर जो भी है अटक चुका है, मुझे पैसा और मुझे जो है ये एसेट से लॉस हो रहा है। तो ये चीज जो है वहां पर ऐसा जो है करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऑडिट होता है। ऑडिट में ये सब अगर नहीं दिखाएगा तो वो लोग फंस जाएगा। ठीक है, बहुत सारा चीजें होता है जो कि आम इंसान को पता नहीं है, वो अंदर का चीज होता है। अब इतना चीज आप लोग अगर समझ लोगे तो बैंक से पैसा लेने के बाद कोई भी वापस नहीं करेगा। तो डर जो है हमेशा आप लोगों के मन में बनाया रखने का कोशिश करते हैं लोग। लेकिन सही बात यह है कि आप लोगों को पेमेंट करना है, हर हाल में करना है, लेकिन टाइम लेकर आपको पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि अभी आपको 2 घंटे के अंदर बोला जा रहा है पेमेंट करो, आपको ऐसा करना नहीं है। या फिर किडनी बेच के आपको पेमेंट करना है, कुछ भी करना नहीं है ऐसा। घर बेचना नहीं है, किडनी बेचना नहीं है, आपको बेचना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। टाइम लीजिए, काम करते जाइए, पैसा आप थोड़ा थोड़ा जुगाड़ करिए, उसको थोड़ा सा सेव करिए, पेमेंट कर दीजिए, बात खत्म। कुछ भी होने वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।